हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। जैसे कि आप जानते होंगे फरवरी मंथ दो चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक सर्वे और एक बजट। और किसी भी एग्जाम का सबसे बड़ा हिस्सा आपका यही देखने को मिलता है। और फिर जो साल भर जो नई स्कीम आती है या सरकार जो भी योजना बनाती है वो चीजें कहीं ना कहीं जो बजट में जो चीज लिखी होती है और जो सर्वे में जो चीज होती है उसे प्रभावित। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्वे के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और इसका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में इसको प्रिपेयर किया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में इसको पेश किया जाता है, बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। और बजट से क्यों अलग है? क्योंकि इसको दोनों हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। पहला जो इकोनॉमिक सर्वे था वो बजट के साथ ही आता था शुरुआत में, 1951 और 51 में। और 1964 से इकोनॉमिक सर्वे और बजट अलग होने लग गए। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो एक दिन पहले आता है और अगले दिन बजट आता है। इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली पिछले साल के सरकार के अचीवमेंट और अगले साल के टारगेट होते हैं, एक तरीके से गाइडलाइन होती है जो सरकारों को इस साल में करना चाहिए या जो चीज होनी चाहिए वो चीज इसमें लिखी होती है। क्या ये सरकार पर बाइंडिंग होता है क्या? नहीं, इकोनॉमिक सर्वे सरकार पर बाइंडिंग नहीं। अब हम समझते हैं इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या इंपॉर्टेंट खास बात लिखी हुई। पहला कह रहा है 2025-26 के लिए जो ये इकोनॉमिक सर्वे आया है, ये कह रहा है भारतीय जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 6.3 टू 6.8 होनी चाहिए। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। और 6.3 टू 6.8 का मतलब है कि अगर आज के टाइम में भारत 100 रुपए की वस्तु बना रहा है तो अगले साल तक ये जो वस्तु का जो उत्पादन है वो 106 पॉइंट रुपए का हो जाए। आगे देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रिडिक्शंस फॉर इंडियन जीडीपी। इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के जीडीपी की जो प्रेडिक्शन करी है वो 6.5 के बीच में करी है कि अगले 5 सालों में भारत की जो जीडीपी है वो 6.5% की रेट से बढ़ेगी। इनका कहना है रिक्वायर्ड जीडीपी ग्रोथ, कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 8 होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट रेट, और जो इन्वेस्टमेंट रेट है यानी कि इन्वेस्टमेंट रेट का मतलब है कि भाई कितना निवेश करे। तो जो निवेश की जो दर है वो है 31 टू 35%। इन्वेस्टमेंट की जो रेट है वो होनी चाहिए 35 टू 35%। नेक्स्ट बात करें, इसमें पॉइंट बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो आपके विद्युत से चलने वाले जो वाहन हैं उनके अधिकतर कंपोनेंट के लिए हम विदेशों पर निर्भर है। उनका अधिकांश रॉ मटेरियल विदेशों से आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमें इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है, जो विद्युत वाहन है, उनसे वो और उनसे जुड़े हुए जो कंपोनेंट है वो भारत के अंदर ही बनाने चाहिए। इसके अलावा इनका कहना है कि एस्टिमेट प्राइवेट कंजप्शन, यानी कि अनुमानित निजी निजी खपत, ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट जो कंजप्शन होगा वो 61.8% रहने की संभावना है। इन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर का रोल और बड़ा होना चाहिए और जो उन पे होने वाली जो रेगुलेशन है उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। क्योंकि
जितनी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर पे जितनी ज्यादा रेगुलेशंस होगी, उतना ज्यादा उनका काम करना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनका कहना है कि जो रेगुलेशन है वो प्राइवेट सेक्टर पे कम होनी चाहिए। अगला अगला कह रहा है ईजिंग लेबर कोड। ठीक है, ईजिंग लेबर कोड यानी कि जो लेबर है, जो मजदूर है, उनके अधिकारों को स्ट्रोंग बनाना चाहिए। जो मजदूरों के जो अधिकार है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। अगला कहा है उन्होंने चीप इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर इंडस्ट्रीज। उद्योगों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उद्योगों को सस्ती बिजली मिलेगी तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। इससे क्या होगा कि आगे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इंडस्ट्री को बूस्ट अप मिल जाएगा। डिस्टोर्टेड जीडीपी बिटवीन कॉरपोरेट प्रॉफिट एंड लेबर वेजेस। इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि ये जो गैप है कि कॉरपोरेट का तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और जो मजदूरों की जो वेजेस है वो कम होती जा रही है। तो ये कह रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। कॉरपोरेट की कमाई बढ़ेगी तो हम बोल देंगे भाई जीडीपी बढ़ गई, लेकिन मजदूरों की उस प्रोपोर्शन में अगर कमाई नहीं बढ़ रही है तो वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात नहीं मानी जाए। As periodic labor force survey, the unemployment rate in India has dropped significantly and working population has improved. जबकि इन्होंने एक बात कही कि ओवर द टाइम, जैसे पीरियोडिक लेबर जो सर्वे होता है उसमें भी बताया गया था कि ओवर द टाइम क्या हो रहा है, भारत में जो बेरोजगारी है वो कम हो रही है और जो जनसंख्या का जो हिस्सा है जो रोजगारों के कामों में लगा है उसकी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। Fostering and enabling labor regulations environment that support business growth। ऐसे लेबर कानून आने चाहिए जो बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाए। अगली जो इन्होंने बात कही है वो कही है ग्रोथ इन इक्विटी मार्केट बट डेब्ट मार्केट रिमेन डीकैपिटलाइज्ड। वो ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी मार्केट है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, इक्विटी मार्केट बढ़ना चाहिए यानी कि लोग बाग शेयर और स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाएं। Corporate bond market stand 18% of GDP, while it is 80% in Korea and 36% in China। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है, यानी कि जो कॉरपोरेट सेक्टर भी बॉन्ड रिलीज करते हैं, इनको सबसे रिस्की बॉन्ड माना जाता है। क्योंकि कॉरपोरेट के जैसे अब गवर्नमेंटल जो बॉन्ड होते हैं उनके पीछे तो क्या होता है, आपकी लोगों को एक भरोसा होता है सरकारों, लेकिन जो कॉरपोरेट होते हैं उन पर लोगों को भरोसा नहीं। तो ये कह रहे हैं कि कॉरपोरेट जो बॉन्ड है इसमें लोगों को विश्वास बढ़ना चाहिए। भारत की जीडीपी का सिर्फ 18% कॉरपोरेट बॉन्ड पे से आता है, या इतने परसेंट लोग ही इसमें लोग लगे हुए हैं। जबकि कोरिया की इकोनॉमी आप देखोगे, साउथ कोरिया की, तो वहां पर 80% लोग कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदते हैं और उनकी जीडीपी का हिस्सा बनता है। चाइना में 36 बनता है। तो इनका मेन जो फोकस है वो है कॉरपोरेट बनना चाहिए। 36 critical minerals required for Indian economy. Out of these, 24 facing are high risk of supply disruptions। इन्होंने बोला 33 क्रिटिकल मिनरल्स है जिनमें से 24 ऐसे हैं जिनकी सप्लाई हमेशा भारत के लिए एक चैलेंज बनी रहती है, क्योंकि ये हमें कहाँ से मांगने पड़ते हैं, ये हमें बाहर से मांगने पड़ते हैं। तो इस चीज को इन्होंने बोला है कि भाई ये जो क्रिटिकल मिनरल है इनकी जो सप्लाई चेन है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो अच्छे से वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए सप्लाई चेन। एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन कैन हर्ट इंडियन इकोनॉमी। साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियलाइजेशन अगर हो जाएगा तो वो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या है, एक अच्छी बात रही। इसके अलावा इन्होंने बोला कि ये तो बात सही है कि भारत को कार्बन जो भारत रिलीज करता है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी पे बेस है।
ज्यादातर हम कोयला जलाते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई ऐसा मत करो कि कोयले से एकदम आप शिफ्ट हो जाओ, कार्बन को कम करने के चक्कर में आप कोयले से एकदम शिफ्ट मत हो जाओ, ये इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि जो अभी ऑल्टरनेटिव है वो बहुत महंगे हैं। तो इसलिए इन्होंने ये बोला है कि भाई आप क्या करना है, धीरे फेज फेज वाइज क्या करना है, कोयले को कम करना है। नेट जीरो एमिशन टारगेट 2070 तक है। इसके अलावा इन्होंने ये बोला है, मेंटल हेल्थ के बारे में बोला है कि भारत की जो वर्क कल्चर है वो अच्छी नहीं है, काम के घंटे बहुत ज्यादा है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते और फोन में ही घुसे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, मानसिक जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है। और इसलिए जरूरी है कि स्कूलों के अंदर एक अलग से सब्जेक्ट बनाया जाए जिसमें मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाए, अच्छे डेली रूटीन के बारे में पढ़ाया जाए कि एक अच्छा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। हायर टैक्स रेट फॉर अल्ट्रा फूड प्रोसेस। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि इसको मेंटल हेल्थ को ठीक करने का या इंसान की हेल्थ को ठीक करने का एक और तरीका है, जो फास्ट फूड है, जो प्रोसेस फूड है, ऐसे जो फूड है जिनमें फैट ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगा दो, तो लोगों की जो आदत है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने हेल्थ टैक्स लगाने की भी बात करी है। फ्रंट ऑफ पैक लेबल शुड मेंशन द एडवोकेट। इन्होंने ये बोला है कि जब भी किसी चीज की, खाने की किसी भी चीज की पैकिंग हो, तो उसके बाहर लिखा हो कि हमें कितनी फैट की मात्रा होनी चाहिए, हर न्यूट्रिएंट का कितना कंजप्शन लेवल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, और उससे एक्सेस में लेना खतरनाक हो सकता है, वो चीज उसमें लिखी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है, उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, लेकिन इसमें एक खतरा भी जुड़ा हुआ है, और वो खतरा ये है कि ऐसा ना हो जाए कि जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस है उनका कंसंट्रेशन ना हो जाए, ठीक है, उनका आधिपत्य ना हो जाए। यानी कि वो ये कहता है कि एआई जरूरी तो चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वक्त की मांग तो है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी पर बड़े बड़े कॉरपोरेट का खतरा भी हो सकता है। अगला इन्होंने कहा है कि जो भारत की जो इकोनॉमी है उसको 78.5 एनुअली इतनी जॉब क्रिएट करना जरूरी है, और ये जॉब कहां से आनी चाहिए, नॉन फार्म सेक्टर से, यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा बाकी सेक्टर से जॉब आनी चाहिए। हर साल 78.5 78.5, ठीक है, एनुअली जॉब आनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला एग्जॉर्बिटेंट प्राइवेट कॉलेज फीस डिनाई अनप्रिविलेज एक्सेस टू मेडिकल कोर्सेज। इन्होंने बोला कि जो प्राइवेट कॉलेज है, स्पेशली इन्होंने एम एमबीबीएस का मेंशन करा कि जो मेडिकल जो कोर्सेज है, मेडिकल से जुड़े हुए कोर्सेज है, वो बहुत महंगे हो रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों ने बहुत महंगी फीस कर दी है, जो क्या है रुकनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेडिकल एजुकेशन तक एक्सेस भी नहीं पहुंचा पा रहे। अगला उन्होंने बोला कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका फ्रेमवर्क बनना चाहिए, लिमिटिंग ग्रोथ एंड इनोवेशन। नेक्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन एमएसएमई। इन्होंने बोला कि भारत में 23.24 23.24 करोड़ लोग एमएसएमई में लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें मेंशन है सिडबी, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। सिडबी 1982 में बना था। इसने एक उद्यम पोर्टल बनाया था। आपसे पूछेंगे उद्यम पोर्टल किसने बनाया था, तो उद्यम पोर्टल बनाया है सिडबी ने, 2023 में ये डेवलप किया था। इनका कहना है कि इसके द्वारा उद्यम पोर्टल की वजह से 2.39 करोड़ इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर्मलाइज हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने एक मेंशन करा कि जो ट्रेड्स है, ट्रेड्स के थ्रू गोवा और तमिलनाडु बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर में इनोवेशन की जरूरत है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो भारत में जो कृषि है वो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि राजस्थान की जैसी जलवायु है
वैसी ही कृषि हो, उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जैसी जलवायु है ऐसी हो। अभी हो क्या रहा है, हम फायदे के चक्कर में, कॉमर्शलाइजेशन के चक्कर में, हम जो आपकी कैश क्रॉप है वो ज्यादा उगाए जा रहे हैं। गन्ना हो गया, तो इन्होंने, इनका जो फोकस है कि भाई जो क्लाइमेट है उस हिसाब से आप फसल उगाओ। अगला कह रहा है कि भले ही एग्रीकल्चर का जो जीडीपी के अंदर जो शेयर है, ठीक है, वो 24.38% हो गया है। जो 2014, पहले 23 पॉइंट समथिंग हुआ करता था 2014-15 में, जो अब 30.23% हो गया 2022-23 में। ऑयल सीड्स का अंदर, जो हम ऑयल सीड्स है जनरली हम क्या करते हैं, ये भी हम बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो इन्होंने ये भी एक कंसर्न उठाई है कि भारत में ऑयल सीड्स का ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। अगला कह रहा है इरिगेशन एरिया। इरिगेशन एरिया यानी कि जहां हम क्या करते हैं, सिंचाई के कितने माध्यम है। इन्होंने बोला है 2015-16 में 49.3% ही हमारे यहाँ इरिगेशन हुआ करती थी, बाकी हम मॉनसून पे निर्भर थे, नेचुरल बारिश पे निर्भर थे। तो वो बोला है कि ये चीज बढ़कर 55% तक हो। एग्रीकल्चर इनकम जो ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में 5.23% हुई है। एग्रीकल्चर के अंदर अगर रोजगार की बात करें, तो रोजगार के मामले में 2017-18 में 44% लोग को रोजगार मिलता था एग्रीकल्चर से। आज ये 46.1% हो गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जब कोई अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है, कोई अपना खुद का काम खोल के बैठ जाता है, उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओवर द टाइम बढ़ रहा है। 2017-18 में ये 52.2% हुआ करता था, जो अब बढ़कर 58.4% हो गया है। इसके अलावा एक जो इन्होंने कंसर्न बताई है, वो बताई है कि सैलरीज जॉब, ठीक है, सैलरी जॉब का मतलब है कि आजकल पहले क्या होता था, परमानेंट सैलरी पे लोगों को रखा जाता था। अब क्या है, गिग गिग वर्किंग कल्चर चल गया है। गिग गिग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जरूरत है तो काम पे आपको रख लिया, जरूरत नहीं है तो काम से हटा दिया। जैसे ओला और उबर गिग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो जब आपको जरूरत है तो आपने काम पे बुला लिया, नहीं है तो आपने हटा दिया। तो ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी की एक समस्या है, बढ़ती जा रही है, वो है सैलरीज जॉब का कम होते जाना। इन्होंने बताया है कि 22.8% यानी कि 23% से ये अब घटकर 21.17% होगी, यानी कि सैलरी जॉब जो है वो ओवर द टाइम कम हो रही है। ये आपको एग्जाम के फैक्ट, आने वाले एग्जाम में आपने ये याद रखना है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि महिलाओं का जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ रहा है। 2017-18 में 23.3% महिलाएं जो थी वो लेबर पार्टिसिपेशन लेबर में पार्टिसिपेट करती थी, अब वो बढ़कर 41.7% हो गई है, यानी कि अच्छी बात है। इसके अलावा इन्होंने बोला सिक्किम सिक्किम के अंदर हाईएस्ट फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है जो 56% तक है। जबकि 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट 20% से भी कम है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर फीमेल का लेबर जो पार्टिसिपेशन रेट जो 24 हुआ करता था 2017-18 में, अब वो 47 हो गया, यानी कि ग्रामीण महिलाएं भी अब रोजगार की तरफ बढ़ रही है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 34th। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो हायर एजुकेशन वाले जो इंस्टीट्यूट है, उनकी रेगुलेशन को सेल्फ कर दो कि वो अपनी मर्जी से क्या कर सके, कर सेल्फ रेगुलेशन कर सके। तो ये थे इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए आपके कुछ फैक्ट, कुछ बातें। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।